आंसर क्या होगा? इसने कहा है कि बताओ दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। अब प्रश्न में पहले बेसिक समझेंगे, दर्पण और जल होता क्या है। दर्पण और जल होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, और मेरे प्यारे दोस्त दर्पण प्रतिबिंब जो होता है इसका अर्थ होता है मिरर इमेज। इसका अर्थ होता है मिरर इमेज। और दूसरा होता है जल प्रतिबिंब। इन दोनों में अंतर समझेंगे, बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, इसे वाटर इमेज के नाम से जाना जाएगा। वाटर इमेज के नाम से। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मुझसे दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो ध्यान रखना है, राइट और लेफ्ट, क्या बोला मैंने, राइट और लेफ्ट बदल जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट बदलता है। टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे समान होता है। समान होता है। ध्यान से समझेंगे, दोनों चीजों को बढ़िया तरीके से बता रहा हूं। राइट और लेफ्ट बदलता है दर्पण प्रतिबिंब में, और ऊपर और नीचे समान रहता है। जरा ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मानकर चलेंगे कि ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमसे कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब को कई बार लिखकर नहीं देता। दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार से एक साइन लगा देता है दर्पण का। ये दर्पण का साइन है मेरे प्यारे गुड्डा। अर्थात आपसे ये साइन लगा दिया तो ये दर्पण बन गया। आप लोग कहेंगे जल का साइन कौन सा है? मैं अभी जल के साइन पर भी चलूंगा। तो ये आकृति कैसी दिखेगी दर्पण में? तो सीधी सी चीज ये है कि जो प्लस का सा साइन है ना, ऊपर वाला जो तीर है ये तो ऊपर ही रहेगा। जो ऊपर वाला तीर है, जो ऊपर वाला तीर है वो तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, टॉप और बॉटम समान रहता है। ऊपर और नीचे पर कोई परिवर्तन नहीं होता। और सुनो, ये जो राइट में है ये ऐसे लेफ्ट में आ जाएगा और ये आकृति कंप्लीट हो जाएगी। क्या कोई भी दिक्कत है? जल प्रतिबिंब हमेशा दर्पण प्रतिबिंब का अपोजिट होता है। जरा ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला? जल प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट समान होता है। जल प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट समान होता है। और टॉप बॉटम क्या बोल देंगे? बदलता है। जो ऊपर और नीचे होता है वो बदल जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे सेम इसी आकृति को समझते हैं। उनसे पूछ रहा है कि बताओ इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। जल प्रतिबिंब का साइन सुन लो मेरे प्यारे दोस्त, ये जल प्रतिबिंब का साइन है। कहने का मतलब क्या है? अगर ये दर्पण ऊपर से नीचे की ओर है तो ये दर्पण प्रतिबिंब है। और अगर ये ऐसे ऐसे लेटा हुआ लेफ्ट से राइट है तो ये जल प्रतिबिंब है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे क्या बोला? इसमें ऊपर और नीचे बदलता है। तो मेरे प्यारे वीर, इसका अर्थ क्या है? ये आकृति, ये जल प्रतिबिंब है। तो ये जो ऊपर तीर है ये नीचे हो जाएगा, जो राइट वाला है वो राइट पर ही रहेगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट नहीं बदलता है। ये बेसिक सी चीज समझ में आ गई कि नहीं?
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं, कल आपकी क्लास इस वजह से नहीं हो पाई थी क्योंकि कल एप्लीकेशन में पीछे से ही टेक्निकल दिक्कत थी और हमारी क्लास शेड्यूल नहीं हो पाई थी। मैंने पूरे घंटे इंतजार किया, यहां तक कि मेरा टारगेट था कि अगर क्लास बाद में भी शेड्यूल होगी तो मैं बाद में भी टाइम बदल कर ले लूंगा, पर अफसोस रहा कि कल टेक्निकल दिक्कत बनी रही और मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, नहीं तो हम कल नॉन वर्बल पढ़ते, आज पढ़ते और कल पढ़ लेते और ये कंप्लीट हो जाती, पर कोई बात नहीं, एक दो दिन और इस वजह से लग सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, अब ध्यान पूर्वक बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। ये पहला सवाल है, तो बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। इसने कहा कि ये दर्पण प्रतिबिंब है। देखो, अगर दर्पण ऐसे है, ये एम एन बी के नाम से भी हो सकता है, ए बी के नाम से भी हो सकता है, एक्स वाई के नाम से भी हो सकता है, पी क्यू के नाम से भी हो सकता है, कुछ भी ये लिख सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो वर्ग है, आप चेक करो, इसके राइट साइड में ये ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये ट्राइंगल लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यहां लेफ्ट में ट्राइंगल नहीं है, यहां लेफ्ट में है, यहां लेफ्ट में ट्राइंगल नहीं है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। और जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो ऊपर ही रहेगा, तो यहां पर वो ट्राइंगल नीचे आ गया, तो ये भी गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत है? आराम से समझ सकते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसको तो मैं उन बच्चों को भी सिखा दूंगा जिनको बहुत दिक्कत होती है। वर्बल रीजनिंग से कहीं ज्यादा आसान है नॉन वर्बल रीजनिंग। एक क्वेश्चन अपना पक्का कर लेना इस टॉपिक से, 3 से 4 क्वेश्चन ओवरऑल नॉन वर्बल से आएंगे मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। सेम है, ये जो डिजाइन बनी हुई है ये राइट पर है, तो ये लेफ्ट पर आ जाएगी, लेफ्ट पर आएगी, लेकिन ये तो सर्कल बेस्ड आई है, गलत। यहां पर आई है, वेरी गुड, यहां पर लेफ्ट पर नहीं आई, ये लेफ्ट पर आनी चाहिए थी, गलत, और यहां पर भी नहीं, गलत। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते ही आंसर पता चलना चाहिए कि आंसर कौन सा ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे इसका आंसर क्या है, ध्यान पूर्वक समझेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे कि ये दर्पण प्रतिबिंब का क्या जवाब। ध्यान से सुनना, राइट हैंड पर एक वर्ग बना हुआ है, मैंने कहा कि राइट हैंड पर एक वर्ग बना हुआ है, तो ये वर्ग लेफ्ट पर पहुंच जाएगा। लेफ्ट पर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, यहां यहां जो ये वर्ग है लेफ्ट हैंड पर है, लेकिन कोने से थोड़ा नीचे है, तो ये राइट पर जाएगा। अब कोने से नीचे है, देखो इसमें राइट पर गया पर कोने में चला गया, ये गलत हो गया, कोने में थोड़ा ही ना जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बाकी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जब मैं इतनी आकृति समझ गया हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहां पर अगर वर्ग की बात करूं तो वर्ग के आधार पर तो अब सभी डिजाइन ठीक बन रही हैं, वर्ग के आधार पर तो सभी डिजाइन ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो सर्कल के इधर साइड ये जो चोंच आई है, तो ये इधर साइड आकर ऐसी दिखनी चाहिए, हाँ या ना, ऐसी दिखनी चाहिए, लेकिन इसमें ऊपर की ओर बन रही है, इस वजह से ये गलत है। तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब सुनो, ये जो ऊपर की ओर चोंच है ये तो ऊपर ही रहेगी, बस थोड़ी तिरछी हो जाएगी, ऊपर ही रहेगी, लेकिन इसमें ये नीचे पहुंच गई, तो ये भी गलत है। आंसर होगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब। क्या किसी को कोई दिक्कत है?
सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कुछ लोग डी बता रहे हैं, एक बार ध्यान से समझेंगे कि डी क्यों नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डी क्यों सही जवाब नहीं है, डी क्यों सही जवाब नहीं है। ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का क्या आंसर है। प्रश्न का आंसर बता दो क्या होगा। बहुत अच्छी तरीके से समझना। एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग में कुछ नंबर लिखे हैं जिसमें 2 नंबर राइट में है, तो ये लेफ्ट में आएगा और ऐसे उल्टा हो जाएगा। यहां पर लेफ्ट में 2 आया ही नहीं है, यहां लेफ्ट में 2 आया ही नहीं है, ये ऑप्शन देखते ही गलत। अब सुनो ध्यान से, ध्यान पूर्वक आगे चलते हैं और समझेंगे कि आगे क्या रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। यहां पर ये जो 6 है राइट में, ये इधर आकर ऐसे लेफ्ट में होगा, लेकिन यहां पर ये 6 एकदम सीधा बना हुआ है डी में, तो ये भी गलत है। आंसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। ध्यान पूर्वक समझना है भाई, ध्यान पूर्वक समझना है कि क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। मैंने आप लोगों से कहा कि ये सर्कल यहां पर है इसके राइट में, तो ये सर्कल लेफ्ट में जाएगा, ये सर्कल लेफ्ट में जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर सर्कल लेफ्ट में नहीं है, राइट में है, गलत। यहां पर लेफ्ट में नहीं है, गलत। यहां पर लेफ्ट में नहीं है, गलत। आंसर सी ऑप्शन होगा। आंसर बताएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी होनी नहीं चाहिए। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। अब बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त अब बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सवाल को सुनेंगे। ये वर्ग ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये जो ट्राइंगल राइट में है ये यहां लेफ्ट में आएगा कि नहीं? आ जाएगा, लेफ्ट में ट्राइंगल आएगा। यहां पर लेफ्ट में ट्राइंगल आया, यहां पर लेफ्ट में ट्राइंगल आया, लेकिन ये छायांकित क्यों है, अंदर से रंगा हुआ क्यों है? ट्राइंगल रंगा हुआ नहीं होना चाहिए था, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। मेरे प्यारे दोस्त यहां लेफ्ट में ट्राइंगल ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या अंतर है इनमें, अंतर ढूंढो। अंतर ये है कि सर यहां पर ये जो बीच में आकृति है इसकी चोंच ऊपर है और यहां पर इसकी चोंच नीचे है। और समझदारी की बात यह है कि जो चोंच ऊपर थी तो वो ऊपर ही रहनी चाहिए थी, पर ये नीचे क्यों चली गई, तो इसलिए गलत है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आराम से क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस तरीके से बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से समझना। यहां पर मुझे ये बताओ, यहां पर मुझे ये बताओ कि इस लाइन से जो बीच वाला डी है वो राइट साइड में घूमा है, तो इसका अर्थ क्या है? ये यहां से ऐसे लेफ्ट में घूमना चाहिए, लेफ्ट में घूमना चाहिए। यहां लेफ्ट में घूमा, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, बहुत बढ़िया, हर एक में सेम घूमा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब सुनो, ये जो राइट वाला है, ये मतलब इस आकृति के इस कोने पर, तो ये जो इधर है ये इधर जाएगा और राइट में घूमने की अपेक्षा कहां होगा? लेफ्ट में। तो यहां पर ये मतलब ये लेफ्ट में घूमने की अपेक्षा कहां होगा? राइट में। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैं इस आकृति को ऐसे बनाऊंगा तो ये जो आकृति राइट में है ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट में घुमा है, तो ये कैसे हो जाएगी? ये ऐसे राइट में हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये लेफ्ट में घूम रही है, गलत। यहां ये लेफ्ट में घूम रही है, गलत। और घूमनी कहां चाहिए? राइट में। ऐसे ही ये जो आकृति है लेफ्ट वाली, ये कहां पहुंचेगी? राइट में और यहां पर। लेकिन ये घूम रही है राइट में, तो ये घूमेगी कहां? लेफ्ट में। लेफ्ट में घूमनी चाहिए, यहां भी लेफ्ट में है, यहां भी लेफ्ट में है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये नीचे वाली आकृति जो इस कोने पर है वो यहां से यहां पहुंचेगी इस कोने पर, और जो लेफ्ट में घूम रही है वो कहां घूम जाएगी? राइट में। तो राइट में घूमनी चाहिए, बट ये कहां घूम रही है?
लेफ्ट में, तो ये भी गलत। आंसर बी ऑप्शन राइट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न में यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई। बताइए सभी प्यारे दोस्त, मुझे कमेंट करके बताओ कि 2 बजे आपकी कोई क्लास होती है क्या? एक बार से बात चेक करना, क्या 2 बजे आपकी कोई क्लास होती है? सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे जल्दी से। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ऐसे लेटर भी आ सकते हैं, तो लेटर जब आए तो एक बात ध्यान रखना, दर्पण के जो जितने नजदीक होता है, दर्पण के जो जितने नजदीक होता है वो उतना नजदीक ही दिखाई देता है। ध्यान रखना, दर्पण के जो जितने नजदीक होगा वो उतना ही नजदीक दिखाई देगा। जरा ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ये जो के है सबसे पहले ये आएगा और ऐसे उल्टा हो जाएगा। ओके, यूट्यूब पर होती है हिंदी की, ठीक है। तो यहां पर के से शुरू होगा, लेकिन ये के से शुरू नहीं है, तो गलत है। उसके बाद ये डब्लू सेम रहेगा क्योंकि ऊपर और नीचे नहीं बदलते, तो यहां पर ये बदलकर एम सा बन गया, ये भी गलत है। उसके बाद ये यू आएगा, ये भी सेम रहेगा, लेकिन यहां पर ये ऊपर से नीचे की ओर हो गया, तो ये भी गलत है। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। अब बता दो इसका आंसर क्या है। आसानी से कर पा रहे हैं ना? आसानी से कर पा रहे हैं ना? जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा। भाई मुझे बताओ जल्दी, गलत तो नहीं करोगे? अब गलत तो नहीं करोगे? जल्दी जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला सबसे पहले एल आएगा और ऐसे उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहां पर एकदम सीधा है, गलत। यहां ऊपर की ओर क्यों चला गया? गलत। दो ऑप्शन गलत हो गए मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद ये जी दोनों में सेम है, एफ दोनों में सेम है, ये जेड टाइप दोनों में सेम है, तो गड़बड़ करेगा। ये जो बी है ये भी तो उल्टा होकर ऐसे आएगा, लेकिन इसमें एकदम सीधा है, तो ये भी गलत है। आंसर होगा ऑप्शन ए। मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सही है यहां तक? यहां तक बोलो जल्दी से, क्या ठीक है? आगे बढ़ो, बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 7 आएगा और ऐसे उल्टा हो जाएगा। इसमें 7 ही नीचे की ओर चला गया, गलत करो। इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें नीचे की ओर चला गया, गलत कर दो। और मेरे प्यारे दोस्त अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें क्या करना, ये जो डी है ये भी तो बदल कर ऐसे होगा इधर साइड, लेकिन यहां पर ये एकदम सेम है, तो ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। देखते ही आंसर, देखते ही आंसर, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताओ बी ऑप्शन है कि नहीं है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे, बताएंगे कि आंसर कौन सा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो और बताओ इसका आंसर। देखो स्मॉल लेटर भी आ सकते हैं, ऐसे नंबर भी आ सकते हैं बीच में। बताओ कैसे आंसर करोगे इसका। सबसे पहले ये y आएगा, हर एक में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। y के बाद 6 आएगा और ऐसे उल्टा हो जाएगा। यहां y के बाद 6 है ही नहीं, गलत। यहां है ही नहीं, गलत। ये 2 बच गए। और यहां पर आप चेक करो, y के बाद जो 6 का सर्कल है वो नीचे ही तो रहेगा, क्योंकि ये भाई एक बात बताओ, जो 6 बनता है वो ऐसे बनता है, तो ये बदलकर ऐसे ही तो होगा, तो सर्कल तो नीचे ही रहेगा, लेकिन इसमें सर्कल ऊपर चला गया, तो ये भी गलत। डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलेंगे यहां तक कोई समस्या? दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी परेशानी हो किसी को तो बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बोलेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो क्या आंसर आया इसका? ऑप्शन डी करेक्ट। बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से आंसर करो, इसका क्या जवाब हो सकता है।
सर क्या है, ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान पूर्वक समझना। तो यहां पर सबसे पहले एल आएगा और ऐसे हो जाएगा उल्टा। यहां एल उल्टा नहीं है, यहां नहीं है, यहां ऊपर की ओर हो गया तो ये भी गलत। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट जवाब है। डी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट जवाब है। ध्यान से सुनना बेटा, मैं आप लोग जैसे कमेंट कर रहे हैं कि भैया कहां चलेगा, मैं एक्चुअल में अपनी टीम से भी बात कर रहा था जो क्लास शेड्यूल करते हैं कि भाई कल अगर मैं इस बैच में चाहूं तो मैराथन लगा सकता हूं। तो एक्चुअल में मैराथन नहीं लग पा रही है कल, मैराथन की छोड़ो, 1 बजे अपनी क्लास का टाइम भी जो है वो भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप लोगों की कल से हम लोगों ने एक वन शॉट जीएस में चालू की है, हम जीएस मैथ में भी है ना, तो इसलिए कल यूट्यूब पर पूरे दिन आप लोगों के लिए वन शॉट की क्लासें चलेंगी। तो इस वजह से मेरे प्यारे दोस्त कल भी संभव नहीं हो पाएगी क्लास, और परसों संडे में भी वन शॉट की क्लास चलेगी। मतलब कहने का ये है कि मेरे प्यारे दोस्त सैटरडे संडे वन शॉट में चीजें इंगेज रहेंगी। हालांकि नॉन वर्बल ही हमारी बची है, मैं मतलब एक मैराथन भी अगर लगा दूं 3-4 घंटे की तो बहुत, 3 घंटे की मैराथन में भी ये कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा आराम से, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो वो क्लास भी खैर आपके ही लिए है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब मैं आपसे कैसे कहूँ, अब मैंने कहा था कि भाई सैटरडे तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन कल दिक्कत रही कि टेक्निकल दिक्कत रही और एप्लीकेशन ने काम ही नहीं किया। और अब कल सैटरडे में पहले से ही पर आगे बढ़ेंगे अब और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। बाबू जो क्लासें पहले से लगी हुई है उनको ऐसे हटवा नहीं सकते ना, क्योंकि वो क्लासेस अपने तैयार की हैं। अब मैं उन क्लासों को तो पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है, मतलब ऐसे समझो आप लोग। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चीजें हो जाएंगी, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त हमारी जो क्लासें होंगी, मैं आपको टाइम बता रहा हूं, अभी से नोट कर लेना सभी प्यारे दोस्त। हमारी जो क्लास होगी, मतलब मैं आपको टाइम बता रहा हूं, अभी से नोट कर लेना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मैं 4 दिन आपकी क्लास लूंगा और इन 4 दिनों में आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, एक बार थम्स अप करेंगे क्या बात ओके है। मंडे को क्लास नहीं होगी, एक्चुअल में यूपी पुलिस का थोड़ा एक मॉक रनिंग हम लोगों ने रखी हुई है। तो मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को, ये 4 दिन मैं आपकी क्लास लूंगा और ये 4 दिन में हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट करने के लिए मैं 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उस दिन से इतनी तसल्ली से आपको पढ़ाता हुआ आया हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि नॉन वर्बल को बहुत जल्दी जल्दी करवा दूं। आराम से ही पढ़ेंगे, से भी तरीके से पढ़ेंगे। तो मंगलवार को क्लास होगी, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ठीक है। एक बार थम्स अप करेंगे, दिल भेजेंगे क्या बात ओके है। कहने का मतलब फिर से सुन लो, तो कोई ये परेशान नहीं होगा कि भैया सोमवार में क्लास क्यों नहीं और शुक्रवार को ही जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं आप लोगों को जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ बोली है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है गुड्डा। अब समझो, तो यहाँ पर जल प्रतिबिंब है, ये इस बार एमएन ऐसे लगा हुआ है दर्पण, तो ये जल प्रतिबिंब है। और जल प्रतिबिंब में आप जानते हैं कि जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे बदलता है, लेफ्ट और राइट नहीं बदलता है। सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, सबके थम्स अप और हार्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, कल सैटरडे शनिवार में भी नहीं होगी, संडे रविवार में भी नहीं होगी, मंडे सोमवार में भी नहीं होगी। क्लास होगी मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को। सुनो ध्यान से, तो सबसे पहले टी आएगा लेकिन उल्टा हो जाएगा ऐसे, यहाँ टी सबसे पहले आया ही नहीं तो ये गलत है। उसके बाद ये पी आएगा और ऐसे उल्टा हो जाएगा नीचे की ओर। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इसका सर्कल राइट में है तो राइट में ही रहेगा, बस ऊपर से नीचे आ जाएगा, पर ये लेफ्ट में पहुंच गया तो ये भी गलत है। अब ये 2 बच गए। ई वाला सेम रहेगा, क्योंकि क्योंकि दर्पण नहीं है, जल है। दर्पण होता तो ई ऐसे हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये दर्पण बना दिया तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है, ये जल प्रतिबिंब है। ध्यान देंगे सभी, ये जल प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, चलो आप बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर है। जल्दी से बोलेंगे भाई इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा। यहां पर जो यू है, सीधी सी बात है कि वो ऊपर से नीचे ऐसे उल्टा हो जाएगा। यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ उल्टा, यहाँ सीधा ही रहा, इस वजह से गलत है, यहाँ उल्टा हुआ। उसके बाद ये जो एन है ये उल्टा होकर ऊपर की ओर हो जाएगा। यहाँ पर ये ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है जी। ये जो टी बना हुआ है ये भी ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ गया है, यहाँ लेफ्ट में गया है। एक्चुअल में ये इधर राइट में घुमा हुआ है तो राइट में ही आएगा, लेकिन ये लेफ्ट में घूम गया तो ये भी गलत। अब ये 2 बच गए। उसके बाद ये जो 7 है ये लेफ्ट से नीचे की ओर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर की ओर ही है तो ये भी गलत। ए ऑप्शन राइट है,
ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, बहुत बढ़िया। बेटा मंडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को नहीं होगी भाई। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि मंडे को भी नहीं होगी, मंगलवार से क्लास होगी। बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले 6 घूमकर कैसे हो जाएगा, घूमकर ये ऐसे ये ऊपर की ओर हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं हुआ तो ये गलत। उसके बाद ये जेड सेम इसमें ये जो जेड है ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ये वाला बिल्कुल सीधा है, ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद ये के लेफ्ट में के ऐसे तो लेफ्ट में, राइट में तो राइट में ही रहेगा, इसमें लेफ्ट में हो गया तो ये भी गलत। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सबसे पहले एक्स आएगा, सब में सेम है, फिर सी आएगा और सेम रहेगा, पर इस वाले में उल्टा हो गया। ये तो दर्पण प्रतिबिंब में होता है पर ये जल पूछा है क्योंकि एम एन ऐसे लेटा हुआ है। उसके बाद एम सब में सेम है, वी वाला जो है वो उल्टा होकर ऐसे दिखेगा भाई, ये जो चौंच है ये ऊपर चली जाएगी, लेकिन इसमें ऊपर नहीं गई, नीचे ही है तो ये गलत है, इसमें ऊपर इसमें ऊपर। उसके बाद ये 5 वाला जो लेफ्ट पर सर्कल घूम रहा है ये राइट पर नहीं जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्त राइट पर नहीं जाएगा लेकिन इस वाले में राइट पर चला गया तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट है मेरे दोस्त, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि करेक्ट जवाब है। अब बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, बोलो। सवाल में 2 चीजें ही तो आपको याद रखनी है। पहला कि जब मैं दर्पण प्रतिबिंब की बात करता हूं तो लेफ्ट और राइट बदलता है और ऊपर और नीचे समान रहता है, और जब मैं जल प्रतिबिंब की बात करता हूं तो लेफ्ट और राइट समान रहता है, ऊपर और नीचे बदल जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान पूर्वक समझना मेरे प्यारे दोस्त, ये जो एफ है ये सीधी सी बात है कि ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसे दिखेगा, लेकिन यहां तो शुरू में एफ ही नहीं दिख रहा, डब्ल्यू दिख रहा है, गलत। उसके बाद ये जो जी है ये जो ऐसे घूमकर ये जो घुंडी सी ये जो ऊपर से आई है ये राइट में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगी लेकिन रहेगी राइट में। यहां ऊपर पहुंची है पर ये लेफ्ट में आ गई, इस वजह से गलत है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये जो आर है ये दोनों में सेम है, जेड दोनों में सेम है, सी दोनों में सेम है। अब 9 पर आ जाओ, 9 6 जो भी है, ये जो यहां पर घुंडी नीचे है ये नीचे ही रहेगी पर इसमें पहुंच गई ऊपर। सॉरी, मतलब जो घुंडी नीचे है वो कहां पहुंच जाएगी, ऊपर, क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, जल प्रतिबिंब, और जल में नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि नीचे वाला सर्कल ऊपर जाएगा। ऑप्शन नंबर ये तो दोनों में ही ऊपर गया है, तो बनेगा कैसे, ये 6 जो ऐसे है मेरे प्यारे दोस्त ये बनेगा कैसे। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो ऊपर की ओर ये जो घुंडी है ये राइट में है तो ये राइट में ही तो रहेगी, क्योंकि जल प्रतिबिंब में राइट लेफ्ट नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें ये लेफ्ट में हो गई तो ये भी गलत। आंसर होगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बोलो, एक बार थम्स अप करो कितने प्यारे वीरों का करेक्ट जवाब। देखा कोई टफ नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे आप आराम से आंसर कर सकते हैं। अब बता दो इस सवाल का आंसर क्या है। ये भी देखो ऐसे ही है, दर्पण सॉरी जल प्रतिबिंब है। सीधी सी बात ऐसे समझ लो, अगर एम एन ऐसे है तो ये है दर्पण प्रतिबिंब, और अगर ऐसे है तो ये है जल प्रतिबिंब। बस इतना सा अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मतलब आराम से राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम, बस इनका अंतर है और कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। तो अब सुनो, ये जो एस है ये जो एस है ये नीचे की ओर आएगी। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे। तो सबसे पहले जो ये एस है ये सेम तो रहेगी नहीं, इस वाले में सेम है तो ये गलत हो गया।
उसके बाद ये जो n है ऐसे ये ऊपर से नीचे की ओर है, तो ये कहां जाएगी, ये जो खुला हुआ एरिया है वो ऊपर जाएगा, तो इसमें ऊपर है ऊपर है ऊपर है, ठीक है जी। अब ये जो m है ये बदलकर w बन जाएगा, इसमें m ही रह गया, तो ये भी गलत है। उसके बाद ये दोनों में बचे a और c, ये दोनों में सेम है, ये वाला आ जाओ, तो d वाला सीधे हाथ पे d ही रहेगा, पर ये इधर घूम गया लेफ्ट में, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ इसका आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या हो सकता है जिसका, इस सवाल का आंसर बताओ क्या हो सकता है। आराम से हो रहा है ना सवाल, मैंने कहा ना ये बहुत आसान है, नॉन वर्बल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग से बहुत आसान है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे वीर बताएंगे क्या आंसर होगा, बताएंगे कि क्या आंसर होगा। तो यहां पर सबसे पहले एच एकदम सेम ही रहेगा, एच पर कोई फर्क नहीं पड़ना, यहां पर एच से शुरुआत ही नहीं हुई तो ये गलत है। उसके बाद ये ई सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर ये लेफ्ट साइड आ गया, ये गलत है। भाई ये जो ई अगर इधर लेफ्ट आ रहा है तो वो तो जल प्रतिबिंब में नहीं, दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट है। भाई मुझे ये बताओ, अगर ई ऐसा है तो ऐसा किस में होगा, दर्पण में, पर मेरे प्यारे वीर यहां पर तो जल का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो एल है ये नीचे वाली लाइन ऐसे ऊपर पहुंचेगी, ऐसे ऊपर पहुंचेगी, डाउन में पहुंच रही है, और ये जो पी है ये ऊपर का सर्कल ऐसे नीचे आ जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन जवाब हैं सभी के। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है, जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो, क्या आंसर हो सकता है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे। करो भाई कोशिश जल्दी से करने की, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे समझ लो कि जो m है ये उल्टा होकर w दिख जाएगा, ये w से शुरू नहीं है, गलत, ये w नहीं, ये अच्छा ये w से, ये w से नहीं, गलत, ये दो गलत हो गए। और मेरे प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से कौन सा हो सकता है, यहां पर ये जो अब n है मेरे प्यारे वीर यहां ये सेम नहीं हो सकता, तो ये भी गलत, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक क्लास में क्या कोई भी दिक्कत है, बोलो जल्दी से, कोई भी परेशानी कि भैया ये चीज मेरी समझ में नहीं आई, बताओ जल्दी। अब देखो जैसे ये सवाल हमने अभी किए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वाटर इमेज और मिरर इमेज तो आप गलत कर ही नहीं सकते, अब गारंटी कह रहा हूं गलत कर नहीं सकते, और वाटर और मिरर इमेज के अलावा आप गलत पेपर कटिंग और फोल्डिंग भी नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर कटिंग और फोल्डिंग में भी हमेशा ध्यान रखना, पेपर कटिंग और फोल्डिंग में भी मेरे प्यारे दोस्तों लेफ्ट और राइट का ही कॉन्सेप्ट होता है। कैसे, सवाल को ध्यान से सुनना, ऐसे मैं एक सवाल आपको बता रहा हूं, हालांकि हम इसे अगली क्लास में ही अब डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं बस एक सवाल आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को कैसे करना है, कैसे समझना है। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से, चलो कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है, फिर मैं बताऊंगा उसे, ठीक है, बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं आप लोगों को इसे बताऊंगा। फिर हालांकि मैं इसे अगली क्लास में जब मंगलवार को ट्यूसडे को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं हमारा टारगेट इस वीक रीजनिंग खत्म करने का था, लेकिन हमारी बाकी क्लासें भी वन शॉट शेड्यूल है, तो इस वजह से मेरे प्यारे दोस्त माफी चाहूंगा कि वो चीज हो नहीं पाई आप लोगों के लिए, लेकिन मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये 4 दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या है, जल्दी से कोशिश करो आप लोग बताने की कि क्या आंसर हो सकता है। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर एक कागज का टुकड़ा था, ऐसे उसे ऐसे ऊपर की ओर मोड़ा गया, जो तीर का निशान है ना,
तीर के निशान का मतलब यही है कि जैसे जैसे तीर का निशान चल रहा है वैसे वैसे वो मुड़ रहा है। तीर का निशान ऊपर मुड़ा, फिर वो इधर मुड़ा, अब बीच में यहां ऐसे करके सर्कल लगा दिए। तो होता क्या है कि ये तीर का निशान हमेशा ध्यान रखना, अब जब आप इस कागज को खोलेंगे तो कैसी आकृति दिखेगी ये पूछ रहा है। तो जब आप इसे यहां से इधर खोलेंगे तो ध्यान रखना, जब आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट खोल रहे हैं तो आप लोगों को दर्पण प्रतिबिंब स्थापित करना है। और जब आप वैल्यू को ऊपर से नीचे की ओर ओपन कर रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको जल प्रतिबिंब स्थापित करना है। कहने का मतलब ये जब इधर खुलेगा, भाई सीधी बात है, जब ये इधर साइड बंद हुआ है तो खुलेगा तो अपोजिट साइड ना। मानकर चलो कोई चीज ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे की ओर बंद हुई है तो वो खुलेगी कैसे, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ही तो खुलेगी। वही पूरा कॉन्सेप्ट इसमें है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई भी उससे ज्यादा अंतर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हमने ये खोला तो इधर साइड, तो ये मेरे प्यारे दोस्त ऐसे समझो आप लोग कि ये जो बीच वाला सर्कल है ये यहां पर आकर यहां पर बीच में ही हो जाएगा, ऐसे तो होगा। अब बीच में यहां पर कोई सर्कल नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ एक ही सर्कल है तो ये गलत है, जबकि ये ऐसे बनकर दो सर्कल हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त ये वाला सर्कल यहां पर आएगा, लेकिन यहां पर कोई सर्कल नहीं है ऐसा, तो ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, डी ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये क्वेश्चन बेहद सरल है। जैसे आज की क्लास में आप लोगों को पेपर कटिंग और फोल्डिंग के सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए, मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं ऐसे ही आप लोगों को कल की जब हम क्लास मतलब मंगलवार को जब हम पढ़ रहे होंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बचे हुए अब देखो आप लोगों के पास सैटरडे संडे और मंडे, इनमें अपना रिवीजन कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। और जितना भी अब टाइम बचा है रिवीजन करते रहो, पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहो। बाकी मेहनत करोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, आप लोग निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। ठीक है, तो सभी प्यारे दोस्तों से बस इतना ही कहना है कि जितना समय है अपना रिवीजन पर फुल फोकस करिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई रिवीजन नहीं चल रहा, ऐसे तो आप लोग पीछे का सब भूलते चले जाओगे और जब पेपर में जाओगे तो पेपर में जाने के बाद